नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। आज हम मिलने आ रखे हैं दीपक रावत जी से, जो लगातार पहाड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये मिलते हैं दीपक रावत जी से और जानते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं दीपक रावत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास रावत जी। और आज बड़ी खुशी हुई कि आज आप हमारे आवाज़ पाए। और पहाड़ तक संवाद का शुरुआत है वो 2022 में मैंने शुरुआत की थी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड की आवाज़ के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने भी कोशिश करी कहीं ना कहीं पहाड़ों की आवाज़ को और बुलंद किया जाए। और हमने प्रयास किया कि एक ऐसा चैनल जो लगातार उत्तराखंड की संस्कृति, वहाँ के कलाकारों की बात करें, चाहे हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें, चाहे वहाँ की जो उत्तराखंड की परिस्थिति, उनको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमने पहाड़ संवाद का 2022 में शुरुआत करी। रही बात संकल्प ट्री फाउंडेशन की, तो संकल्प ट्री फाउंडेशन मेरा ही शुरू से, अब से नहीं, जब से पहाड़ छोड़ा और पहाड़ के अंदर हम लोग यहाँ दिल्ली और एनसीआर में हम लोग पलायन नहीं कर सकते, इसको हमने रोज़गार के लिए अपना एक माध्यम चुना। और मैं हमेशा अपने हर एक मंच पे कहता हूँ कि अगर आपने अर्न किया, लर्न किया, और जब रिटर्न की बारी होती है तो वो अब रिटर्न की बारी है। हमने पहाड़ में स्कूल में पढ़ा, वहाँ से हमने लर्न किया, फिर हमने उसको यहाँ जब कॉलेज में एडमिशन लिया, दिल्ली के पॉलिटेक्निक की, उसके बाद मैंने एक प्रयास किया कि अब हमने अर्न करना है, और अर्न करना अब बारी है रिटर्न करने की। तो हम रिटर्न कर रहे हैं पहाड़ को किसी भी माध्यम से, चाहे वो अलग अलग संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो मेरा संकल्प ट्री फाउंडेशन है, मैंने उसके माध्यम से भी कई बार उत्तराखंड के अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मेरा क्षेत्र है धुमाकोट, अंडरना, या कई गांव ऐसे हैं जहां हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। और लगातार चल रहा है, हर साल हम प्रयास करते हैं और छोटी सी कोशिश है, चलती रहती दिन भर, हर बार कोशिश करते हैं। यही मेरा है। जैसे कि आप प्लान के लिए कह रहे थे कि आपने प्लान में काफ़ी कुछ करा, बट आप बता सकते हैं कि मेन मतलब किस कारण से उत्तराखंड में प्लान हो रहा है? देखो, मैं ये बात बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने कि प्लान का मुख्य कारण, मैं आपको, ये सबसे बड़ा कारण प्लान का यही है कि हम लोगों ने रोज़गार के लिए हम लोग दिल्ली प्लानिंग किया। लेकिन पहले क्या होता था कि जो महिलाएं थी उत्तराखंड की, और जो मातृशक्ति थी हमारी, वो उत्तराखंड में रह के अपना स्वरोजगार हो गया, चाहे अपने छोटे अपने काम हो गया, बच्चों को स्कूल ले जाना, वो चलता था। लेकिन हमने ये देखा कि जब से सरकारें आई, उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें विफल रही। लोगों को मजबूरन स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा, जो हमारा मेन मुद्दा है, उसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज आप देख लीजिए, आप पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में जाके देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा है तो वहाँ टीचर नहीं है, स्वास्थ्य है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, और हम रोजगार की बात करें तो सरकार ने आज तक, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा मेन अधिकार है कि हमें जो रोजगार है, उत्तराखंड के युवाओं को पहली प्राथमिकता है। और इसी के लिए मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। और मुख्य कारण यही है कि लोग मजबूरी में आके दिल्ली में नौकरी, जो मजबूर हो गए हैं, अलग अलग प्रदेश में नौकरी के जाते हैं। और एक छोटा सा हम लोग प्रयास करते हैं कि आप रिटर्न आइए, आप कोशिश करिए उत्तराखंड की जो हमारी जो आज की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप हम लोग अपने आप को ढालें, और कोशिश करें कि रिटायरमेंट के बाद, चाहे आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आप बाहर जरूर आए। जैसे कह रहे हो कि अपने मतलब रोजगार के बाद या रिटायरमेंट के बाद पहाड़ आई है, बट अभी प्लान को रोकने के लिए सरकार या लोग जो वहाँ पे अभी हैं, या हम लोग या आप लोग अभी क्या क्या मतलब कर सकते हैं? देखिए, सरकार जो नीतियाँ होती है वो परिस्थिति के अनुकूल होती है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। हम सरकार को ये नहीं कह सकते सरकार इसमें पूरा, सरकार की पूरी या पूरी मंशा है या सरकार नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को भी अपना स्टैंड लेना होगा, हम लोग को समझना होगा। और जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा होगा, लगातार जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। करीबन लगभग 72 जो लोग हैं उनको जंगली जानवरों के हमले हुए हैं इन 5 सालों में, और कई लोग तो ऐसे है कि जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को जगाया जाए, सोई सरकार को जगाया जाए, सरकार के अंदर ये चीज़ सरकार को दिखाया जाए, हकीकत दिखाया जाए सरकार को कि वाकई में लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों मजबूर हैं। ओके।
और बहुत अच्छे हमारे साथ जैसे अलग अलग हिल स्टेशन हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर आप देख धुमाकोट दीवा देवी मंदिर है, गुजरगढ़ी है और अनेक पर्यटन स्थल हैं। दीवा देवी मंदिर है, उधर भूमि देवी मंदिर है हमारा फेमस, और यहाँ पे हमारी भावना देवी है। तो ऐसे ही पर्यटन स्थल बहुत अधिक हैं और इनको मतलब कह लीजिए कि बहुत ज़रूरी है कि इनका लोगों को जानकारी हो, चाहे एक पर्यटन स्थल बन सके। और पर्यटन के बहुत अच्छे साधन हैं, बहुत अच्छे अवसर पैदा हो सकते हैं कि युवाओं को पर्यटन के वहाँ पे रोज़गार भी मिल सकता है। लेकिन वही मैं बात कहूँगी, सरकार को इसकी समझ नहीं होगी और वहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए खुद ही अपने चीज़ें मतलब उसको विकसित करना होगा। और पर्यटन एक ऐसा माध्यम है कि एक रोज़गार भी है। आजकल का हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने होम स्टे भी शुरू किया है और हमारे धुमाकोट क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ तो लगातार हम देखते हैं धुमाकोट महाकौतिक के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हम लोग हर साल करते हैं। और अच्छी चीज़ है कि अगर हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकें, उसके साथ साथ हम शिक्षा का भी स्तर के ऊपर हम लगातार प्रयास करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हम लगातार बात करते हैं, तो चीज़ें सुधरेंगी और जरूर सुधरेगी। समय आने पर चीज़ ज़रूर सुधार होगा। और सबसे मेन कारण है कि हम युवाओं के वहीं रोज़गार कैसे बढ़ाएं, वहाँ से कैसे रोज़गार हम उत्पन्न करें, यही चीज़ हमें इसके ऊपर काम करना है। तो रोज़गार के लिए सरकार वहाँ पे कुछ कर रही है या कुछ कर सकती है? अगर मैं सरकार की बात करूं तो वर्तमान में सरकार है, अभी तक इतने भर्ती घोटाले हो गए, पेपर लीक के मामले हो गए, तो ऐसे में युवा हताश है। जो युवा लगातार 1 साल 2 साल लगातार प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं हताश है, क्योंकि कहीं ना कहीं घटनाएं कई बार होता है कि पेपर लीक हो जाता है, युवा पूरे साल भर मेहनत करता है और पेपर लीक मामला सामने आ जाता है। तो उस चीज़ को रोकना है। और मेरी तो यही कहूँगा कि जो उत्तराखंड के युवा हैं उनका पहला अधिकार है, चाहे वो जल जगन ज़मीन हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे स्वरोजगार, उनका पहला अधिकार है। और देख ही रहे हैं आप लगातार जिस तरह से उत्तराखंड का अतिक्रमण हो रहा है, बाहर के लोगों को पहले मौका दिया जा रहा है। हाल ही में एक मामला सामने आया था कि जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर मैंने देखा कि वहाँ के अंदर युवा का, जो उत्तराखंड का युवा एक भी नहीं है, बाहर के युवा वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो उनको क्या गढ़वाली भाषा आएगी, क्या उनको कुमाऊनी भाषा आएगी, तो इस चीज़ को समझना होगा। और मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि पहली प्राथमिकता युवाओं की है, वहाँ के जो युवा हैं उनके अधिकार है। तो जिस तरह से हम लगातार प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, युवाओं के लिए रोज़गार के साधन हैं, कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं कि उसमें हम लोग कामयाब हों। और साथ साथ मैं बात करूं, जितने भी हमारे जो कल्चर प्रोग्राम हैं दिल्ली एनसीआर में, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गढ़वाल के लोग हैं, कुमाऊं के लोग अलग जी। और बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर आप किस तरीके से देखते हो उत्तराखंड में? शिक्षा का स्तर उत्तराखंड में बहुत बेहतर हो सकता है अगर जो वहाँ के जो हमारी सरकार है अगर ये चाहे तो शिक्षा को बेहतर कर सकती है। क्योंकि आप पिछले 5 साल का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए उत्तराखंड के, आप गांव के बच्चे भी आजकल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे स्कूल में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ अध्यापक ही नहीं है। अध्यापक तो दूसरे कामों में लगे हैं, प्रधान का चुनाव करना है, इसका चुनाव करना है, वहाँ ड्यूटी लगा के बैठे हैं। विद्यालय में कौन जाएगा, स्कूल में कौन जाएगा पढ़ाने के लिए? आप लोग समझना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण मैं ये कहूँगा, लोगों को समझना होगा, जितने भी जो लोग यहाँ रह रहे हैं, पॉसिबल हो तो अगर अपने गांव के अंदर अपने वोटर आई डी कार्ड बनाइए और वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और पॉसिबल हो तो अपने गांव के वोटर आई डी कार्ड बहुत ज़रूरी है और वो बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक लीडर आवाज़ बन सकते हैं, लोगों के सामने आप बखूबी से अपनी बात रख सकते हैं, सरकार सामने अपनी बात रख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जय भारत, जय उत्तराखंड।